इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कैसे गोदी मीडिया आपको वो नहीं बताएगा जो आज आपको यहाँ पता चलेगा। खबर कैसे रिपोर्ट की जाती है वो भी करते हैं, वो रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके साथ साथ वहां सबसे बड़ी आपत्ति है। और वो मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में, कैसे पहचाने क्या है एक्चुअल रिपोर्टेज और कहां है प्रोपेगेंडा। पेपर उछाल उछाल के हवा में एंकर आपसे कहती है कि देखिए ये एससीओ में वो साझा बयान है जो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, जिसमें पहलगाम को लेकर निंदा की गई, आतंकवाद पर दो टूक बात कही गई। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक हार है? क्या वो सीधा सीधा पाकिस्तान? यार मेरे को ये समझ नहीं आती, 192 कंट्रीज 194 कंट्रीज जितनी भी है, एज्यूम करो सारी कंट्रीज कंडेम कर ली, इससे ये बताओ हमारा क्या नुकसान है? इससे हमारा क्या नुकसान है भाई? क्योंकि आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाओ तो प्रूफ मांगेगी, नहीं है तो फिर नहीं है। तो इससे हमारा क्या नुकसान है? लड़ भक्तों को पहले तो इससे ये सवाल कोई करे। भारत को एक ही पटल पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया गया, दोनों को हाइफनेट नहीं कर दिया गया। ये बात ये मीडिया आपको नहीं बताता, छुपा जाता है, ऐसे खेला जाता है प्रोपेगेंडा। सही खबर क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, फैक्ट्स क्या है, वो छुपाने पे ही सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यहां होता है। अब देखिए, आज तक ने उस पूरी क्लिप को आपके सामने ट्वीट भी किया, कम से कम 7 मिनट का ये वीडियो है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन उसमें ट्वीट करते हुए वो आपको क्या बोलते हैं और क्या छुपाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ट्वीट में लिखा हुआ है, पाकिस्तान देखता रहा ... एससीओ साझा बयान में पहलगाम। एससीओ के मंच से पीएम मोदी का आतंकवाद पर दो टूक बयान। एससीओ में पाकिस्तान को कूटनीतिक पटखनी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहलगाम का मुद्दा उठाया, उसको बोला, बिल्कुल सही, कहा तक बिल्कुल रिपोर्टेज बिल्कुल फैक्चुअल है। और हमारे देश की तरफ से एससीओ के इस पटल पर प्रधानमंत्री ने पहलगाम के मुद्दे को उठाया, आतंकवाद पर उस चाइना से निंदा करवाई जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। अबे लोड़ू तेरी औकात क्या है? अमेरिका से जूते खा के तू यहाँ पे अपनी बातें मनवाने आया है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने इनके कपड़े फाड़े, पाकिस्तान ने अपने सारे आगे पीछे के सारे गम इन पे डाल दिए, बोला ये भी तुम लोग करवाते हो। नाम दोनों पार्टी ने किसी का नहीं लिया, बोला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में आएगा। अब जो हमले पाकिस्तान ने गिनवाए, जाफर एक्सप्रेस और दूसरा, वो पाकिस्तान इन पे इल्जाम लगा चुका था कि इंडिया ने करवाए। पहलगाम में 28 हिंदू कुत्ते मरे, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे ये लोग लगा चुके थे। तो दोनों पार्टियों ने इनडायरेक्टली, पाकिस्तान ने थोड़ा 2-4, जैसे ये 7 मई से 10 मई तक चली थी, इसमें 100 मुक्के एक्स्ट्रा मारे, यहाँ 200 मुक्के एक्स्ट्रा खा गया इंडिया। वो पीछे वाला तो देखो नाक के चूहे निकाल रहा है, चाइनीज। इसकी बात कौन सुनेगा? ये चूड़े चमार की जो भी जूते खा के आया है, इसकी बात कौन सीरियस लेगा? पीछे देखो कितने नॉन सीरियस लोग बैठे हुए। जहां हमने कुछ महीने पहले देखा था कि जब डिफेंस मिनिस्टर्स, जब एससीओ के दस्तावेज जो उसका ड्राफ्ट था उसके ऊपर जब स्टेटमेंट जारी कर रहे थे तो उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था, और राजनाथ सिंह ने उस पर सिग्नेचर करने से मना किया था। इसको लेकर भी कांग्रेस ने कटघरे पे खड़ा किया था कि पहलगाम का जिक्र उसमें क्यों नहीं है, ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। तो जून से लेकर जुलाई अगस्त 2 महीने बाद जब इस तरह की हम एक सिचुएशन देखते हैं तो वो बिल्कुल हमारे लिए एक जीत की बात है। लेकिन वहीं पर जो चीज ये आपसे छुपा जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो जो चीज उन्होंने छुपाई, ये पेपर आपको बताते हुए, उसमें एक जिक्र था। अब वो जिक्र क्या था ये मैं आपको, भले मैं पेपर उछाल के नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ। मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन 22 अप्रैल 2025। बिल्कुल सही। इसके आगे का पोर्शन सुनिए जिसका जिक्र इन्होंने जरूर किया, लेकिन क्या आपसे छुपाकर मैं आपको बताती हूँ। मेंबर स्टेट्स आल्सो स्ट्रांगली कंडेम्ड द टेररिस्ट अटैक्स ऑन जाफर एक्सप्रेस ऑन 11 मार्च एंड इन खुजदार ऑन 21 मई 2025। इसका जिक्र किया, लेकिन जिक्र करते हुए सीधे कह दे कि जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी पर इसका आरोप था, पाकिस्तान की नजर में जिनका ऊपर आरोप था उसका जिक्र इसमें था। खैर इसका जिक्र तो उस ड्राफ्ट में भी था जहां पर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जब राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन इसका जिक्र आज भी यहां पर है। पर इन्होंने क्या आपको नहीं बताया, ये हेडलाइन देखिए, ये जो ट्रेन को हाईजैक किया गया था और खुजदार का जो अटैक था, इन दोनों पर जब वो टेररिस्ट अटैक बोल रहे हैं उसका मास्टरमाइंड उन्होंने अपने आरोपों में भारत को बताया था। तो उस ड्राफ्ट में
जिसको लेकर वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कूटनीतिक हार है। मतलब आपको फैक्ट्स बताने में इनको क्या डर लगता है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अंधभक्त इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ देखिए रेड कारपेट दिया गया हमारे प्रधानमंत्री को और किसी को नहीं दिया गया। वहीं शहबाज शरीफ के लिए भी पाकिस्तान के जो अंधभक्त हैं वो इसी तरह की टॉम टॉमिंग करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। भाई पाकिस्तान में कोई लंड भक्ति नहीं है, किसी को पता भी नहीं होगा SCO समिट चल रहा है। वैसी टाइप की हरकत है। अब इनके अंधभक्त करे, इनके समर्थक करे तो समझ में आता है। गोदी मीडिया क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि मीडिया जब ऐसी हरकतें करने आ जाता है, आपसे कई सारे फैक्ट छुपाने लगता है और कई सारी चीजों पर पर्दा डालकर आपको बताने लगता है, वहां है सबसे बड़ी दिक्कत। और इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, जिस वजह से लोगों ने अपने टेलीविजन सेट्स बंद कर दिए हैं, जिस वजह से इन चैनल्स का, इस मीडिया का मजाक उड़ने लग गया है पूरे विश्व भर में। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे किस तरह की रिपोर्टिंग पूरे विश्व भर में बताई जा रही थी और उसका मजाक उड़ रहा। मेरा तो पूरा चैनल ही लंड भक्तों की बेस पे चल रहा है। डेली एक छूस मारते उस पर आके मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है। था कि भारत की मीडिया का हाल देख लीजिए कि क्या हो गया है, और उसके बाद भी ये लोग सुधरते नहीं है। फिर इन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि इन लोगों की रेटिंग कम हो रही है, लोग इनको देख नहीं रहे हैं, और हम इनको गोदी मीडिया बोलते तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। अरे भैया आप ढंग का काम करेंगे, आप सही फैक्ट्स बताएंगे। अब आपने यहाँ पे फैक्ट्स नहीं छुपाए होते तो मैं अभी ये वीडियो नहीं बना रही होती। तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है जनता को सच बताना। हम इसीलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ नहीं बोल रहे होते तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पर इस पूरे साझा बयान में एक और चीज जिसका जिक्र किया गया और गोदी मीडिया को नहीं बताता, वो ये है कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया उसकी भी निंदा की गई, लेकिन वो आपको कहीं पर नहीं दिखाया जा रहा है। ईरान पर इजराइल की हमले की निंदा इस समिट में की गई, इस मीटिंग में की गई, उस ड्राफ्ट में उसका भी जिक्र है। वो आपसे क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा में वो सेट नहीं होता। ईरान के ऊपर जो इजराइल ने किया, क्योंकि आपने एक साइड ले ली है इजराइल के साथ और ईरान को आपने विलन बनाया हुआ है, तो ईरान के ऊपर अगर इजराइल का हमला गलत बताया गया चाइना द्वारा तो वो इस वजह से ना कि वो जो लंड भक्त है, जो सीता माता की फटी चूस से निकले हुए, वो बुरा मान जाएंगे। तो फिर मोदी ने अपनी लोकल जो पॉलिटिक्स है उसको भी तो साथ लेके चलना है। उसको तो ये आपको नहीं बताएंगे, वो आपको छुपा जाएंगे। क्या ये काम होना चाहिए मीडिया का? मीडिया का काम है बिल्कुल न्यूट्रल रह के जो तथ्य है आपके सामने रखना कि ये हुआ ये। अब आप उसमें डिसाइड कीजिए कि इससे वाकई क्या हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी जीत है। भाई ये हम बिल्कुल मानेंगे, बहुत अच्छा, कम से कम 2 महीने में ये तो हुआ और हमने स्टैंड लिया, तब हमने साइन नहीं किया था। अब हमने तब साइन नहीं लिया, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, उसके बाद 2 महीने बाद हम ये तस्वीर देखते हैं कि पहलगाम का जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर करके आते हैं, जो जरूरी था, जिसके लिए ही हमको सबसे बड़ा एक मौका मिलना चाहिए था कि हम अपनी बात कह सके। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है जाफर एक्सप्रेस का जिक्र तो करेंगे, खुजदार का जिक्र भी आप करेंगे, लेकिन पहलगाम को आप नहीं मानेंगे, और वो भी उस चाइना में जाकर, उस SCO समिट में बैठकर ये कहना, जिस चाइना के लिए हमारा देश ये मान रहा है, जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान की मदद करने वाला वो खुद चीन था। जब पहलगाम का जिक्र हम वहां बैठकर करते हैं तो हम बेसिकली चीन को ये बोलने पर मजबूर कर देते हैं कि जिसको हम आरोपित मानते हैं, यानी पाकिस्तान, उसने जो हरकत की वो सही नहीं की। ये जीत है पर ये आधी बहुत सही हरकत थी। और मैं ये चाहता हूँ कि पहलगाम के बाद 4 महीने हो गए, अब 4 महीने बाद अगली डोज इनके लिए तैयार करनी चाहिए, और इससे भी बड़ा कोई मुजाहिदीन या एक फिदाइन टाइप का हमला होना चाहिए गाय के मूत पीने वालों पे। जीत है क्योंकि हमें हाइफनेट किया गया पाकिस्तान से। 2 महीने पहले तक हमको इतना अलग थलग छोड़ दिया गया था कि पहलगाम का जिक्र तक नहीं था, और आज जब उसका जिक्र है तो उसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र भी है, उसमें खुजदार का जिक्र भी है, और वो जिक्र के साथ साथ यानी चाइना ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान जिसको अपने यहाँ हुए हमलों में मास्टरमाइंड मानता है, उसकी भी वो निंदा करता है। तो ये गोदी मीडिया से उसको टैग करके सवाल पूछिएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्यों आप लोगों से छुपाई जा रही है, क्यों नहीं आपको सब कुछ सच सच बताया जाता है। ये तुम 33 कोटी भड़वे के बच्चे भगवानों से भी टैग करके पूछ लो, वो भी नहीं जवाब दे पाएंगे कि चाइना के पास क्यों जा रहे हो। अगर 3 महीने पहले तुम्हारे 1200 फौजियों को 1000 अफसरियों के पास पहुंचा दिया, 6 जहाज गिरा दिए, सरेंडर करने पे करवा दिया, उसके बाद भी तुम उसके पास जा रहे हो जिस पर तुम लोग इल्जाम लगाते हो उसने मदद की। नेशनलिज्म में क्यों नहीं आपको सच बताकर सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप फैसला कीजिए कि हमारी पूरी जीत है या अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है, और भी कोशिश करने की जरूरत है, या सिर्फ आपको हंसी ठहाके बॉडी लैंग्वेज देखिए कितने स्ट्रांग है, देखिए रेड कार्पेट मिला, इसी में आपको उलझा कर रखे। क्योंकि अगर वो ये सब करना है तो किया तो ये सब कुछ ट्रंप के साथ भी था। क्या नतीजा निकला पूरा देश जानता है। और हम इसी तरह की हरकतें देखते हुए अचानक से एक दिन गलवान घाटी जैसी एक इंसिडेंट अपने सामने देख लें और फिर सोचते रह जाए कि हम कहाँ फेल हुए थे। इज दिस व्हाट वी वांट, या फिर हमको इंप्रूवमेंट करनी और हमको कोशिश ये करनी है कि गलवान जैसी हरकतें चाइना की हिम्मत दोबारा ना हो हमारे साथ करने की, तभी तो हम अपनी पूरी जीत मनाएंगे।